सबसे पहले आगाज़ करते हैं सादा से एक ऑपरेशन है मैथ का, रियाजी का एक सादा सा अमल है जमा का, जिसे इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 सेब हैं, उसमें मज़ीद 3 सेब हमने इकट्ठे कर दिए तो इसको कहेंगे कि हमने जमा का अमल किया। तो ये कुल कितने हो जाएंगे? ये कुल 8 हो जाएंगे। तो हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो जमा का अमल होता है, एडिशन का अमल होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक भी चीज़ हो सकती है, 2 चीज़ें, 4 चीज़ें आपस में जब मिल जाती हैं एक जगह पे उनको कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं जमा का अमल या एडिशन का अमल। इसी तरह से अगर आपके पास 15 पेंसिलें हों और उनमें 6 पेंसिलें और इकट्ठी कर दी जाएँ तो ये फिर जमा का अमल होगा और इसे कहेंगे कि हमने जमा का अमल किया या एडिशन का अमल किया। तो ये कुल कितनी हो जाएंगी? 21, यानी कि 21 पेंसिलें बन जाएंगी। पहले सादा सी मिसालों से समझते हैं कि जमा का अमल कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जमा में चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है। मसलन पहले एग्जांपल देखते हैं, 3 + 5। अब ये कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं और 5 चीज़ें, मसलन 3 कापियाँ और 5 कापियाँ, 3 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, इन सब को अगर इकट्ठे करना हो, जमा करना हो, इकट्ठी तादाद बतानी हो तो फिर हम जमा का अमल करते हैं, यानी एडिशन का अमल करते हैं। इसके लिए आसान तरीन तरीका ये है कि आप, क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, आप मैथ को सीख रहे हैं, तो आप इसके लिए लाइनें लगा सकते हैं। और अगर आप थोड़े एडवांस लेवल में तो आप विदाउट लाइनिंग के भी सवाल को हल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं लाइनिंग लगाने से। लाइनें आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर क्योंकि 3 है तो यहाँ पर 3 लाइनें लगाई जाएंगी। 1 2 3। और इसके लिए 5 के लिए 5 लाइनें लगाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सब को काउंट कर लिया जाएगा तो फिर जमा में हम टोटल का जो फिगर होगा, अदद होगा, उसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या होगा? 8। यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें 3 में जमा 5 कर दिए गए तो आंसर क्या आया? 8। इसी तरीके से जमा के अमल में चीज़ों को इकट्ठे करके एक जगह पे जमा करके लिख दिया जाता है। एक और सवाल कर लेते हैं, इसमें 2 अदाद आपस में कैसे जमा होते हैं। मसलन 23 और इसमें प्लस करना हो 46 को। अब इसको किस तरीके से जमा किया जाएगा? इसके लिए भी वही तरीकाकार है कि 3 में 6 को जमा कर दिया जाएगा और 2 में 4 को जमा कर दिया जाएगा, यानी इसकी एडिशन कर दी जाएगी, प्लस कर दिया जाएगा। 3 के लिए आप लाइनें लगा सकते हैं। 1 2 एंड 3। और 6 के लिए 6 लाइनें लगाएंगे। 6 लाइन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। इस तरफ के लिए भी आप लाइनिंग लगाएंगे। 1 2 1 2। यहाँ पर आप 4 लाइनें लगाएंगे। 1 2 3 4। अब आप इनको भी गिन लेंगे। 1 2 3 4
5 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके कार में आपने नोट किया कि वंस के नीचे टेंस के नीचे लिखा गया। अब 3 में 6 को प्लस किया गया तो 9 आया, 2 में 4 को प्लस किया यानी जमा किया तो 6 आ गया। तो 23 प्लस 46 आंसर क्या होगा 69। एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें 3 आदाद वाले एक रकम को लिखते हैं 247। 247 इसमें प्लस करना है 32 को। रकम को लिखते समय आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये अगर रकम 247 यानी 247 है और उसमें प्लस करना है आपने 32 को, तो वंस के नीचे ही आएगा यानी इकाई के नीचे आएगी और दहाई के नीचे आएगी। दहाई मतलब टेंस यहाँ पर 47 में 4 जो है ये टेंस की जगह पे है और 32 में 3 टेंस की जगह पे है। तो 4 और 3 ये दोनों टेंस हैं, तो ये एक ही लाइन में आए, एक ही कॉलम में आएंगे। इसी तरह से वंस के नीचे क्योंकि यहाँ पर कोई 100 नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप 0 भी लिख सकते हैं और विदाउट 0 के भी सवाल को किया जा सकता है। इस तरीके कार में भी आप लाइंस लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 लाइन लगाना होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके लिए 2 1 2। अब आप इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 7 में 2 को प्लस करेंगे यानी 7 में 2 को जमा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 यानी 9। इसी तरीके से अब 4 में प्लस करना है 3 को, 4 में 3 को जमा करना है। इसके लिए भी आप लाइंस लगा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि जगह का इशू है तो मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट लगा देता हूँ, सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर आप 4 डॉट लगा दें, 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 डॉट 1 2 3। तो ये टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7। इन टोटल डॉट्स को जब काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा अदद नहीं है तो 2 इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। आपने नोट किया 7 में जमा किया 2 को तो 9 आ गया, 4 में जमा किया 3 को तो 7 आ गया। 2 के नीचे कोई हिस्सा नहीं था, कोई अदद नहीं था, कोई फिगर नहीं था, तो 2 को इसी तरीके से लिख दिया। तो 247 यानी 247 में जमा करेंगे 32 यानी 32 को, तो जवाब क्या आएगा 279 279। अब एक सवाल हासिल वाला यानी कैरी वाला कर लेते हैं कि कैरी किस तरह से लिया जाता है और कैरी आगे कैसे फॉरवर्ड होता है और किस तरह से सवाल को हल किया जाता है। $25 इसमें अगर प्लस करना हो
6 को। इसके लिए भी तरीक़ाकार कुछ इसी तरीके से होगा। आप यहाँ पर लगाएंगे 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, और इसके लिए 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6। अब आप इन सब को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हमें याद रखें कि जब भी आप इनको काउंट करें, यहाँ पर 2 रकमें लिखी हुई हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी हो, इनको जमा करने के बाद यहाँ पर जवाब में अगर 2 हिंद से यानी 2 अदद आ रहे हो, जैसा कि यहाँ पर आ रहे हैं 11 आ रहे हैं, यानी 1 और उसके साथ फिर 1 लिखा जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ एक अदद ही लिखेंगे, दूसरा उसके जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो कैरी चला जाएगा। मसलन यहाँ पर क्योंकि 1 1 आ रहा है तो एक 1 यहाँ पर लिख देंगे और दूसरा यहाँ पर कैरी लगा दिया जाएगा। कैरी के लिए आप दायरा लगा दें ताकि आपको याद रहे कि ये कैरी है। कैरी मतलब हासिल, उर्दू में से हासिल कहा जाता है और इंग्लिश में कैरी के नाम से मंसूब है। अब इस कैरी को इसमें जमा किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, यहाँ पर इसकी एडिशन की जाएगी। तो 1 में 2 जमा करेंगे तो जवाब क्या होगा 3। ट्वेंटी 25 में जमा करें 6 को, यानी 25 + 6 हो तो आंसर विल बी 31।